अपनी घड़ी देखिए और 68 सेकंड तक गिनिए। इतनी ही देर में सरकार ने सोशल मीडिया से एक और पोस्ट का नामो निशान मिटा दिया है। ये कोई खाली जमा आरोप नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के सौम्येंद्र बारिक की रिपोर्ट यही बता रही है। इस साल मार्च से लेकर जुलाई तक केवल 5 महीनों में सरकार ने 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए। मतलब रोजाना औसतन 1,275 ऑर्डर। कमाल की फुर्ती है। आप जितनी देर में एक रील लाइक करते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से पीछे डिजिटल सफाई अभियान चल रहा है। इस वीडियो में इसी रिपोर्ट पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कैसे गृह मंत्रालय के एक सहयोग पोर्टल और मेटा की एपीआई ने मिलकर कंटेंट रिमूवल को ऑटोमेटिक बना दिया है, जहां अब कोई इंसान बैठकर चेक नहीं करता कि आपका पोस्ट सही है या गलत। मशीन को हुक्म मिलता है और पोस्ट हट जाती है। क्या यह वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या बिना शर्त जी हुजूरी? अब आप सोचेंगे कि अचानक ऐसी क्या आफत आ गई थी कि सरकार को इतनी तेजी से पोस्ट डिलीट करवाने पड़े। याद कीजिए दिल्ली का जंतर मंतर, जून का महीना, उबलती गर्मी और उससे भी ज्यादा उबलता छात्रों का गुस्सा। एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा था। ये बवाल 25 जुलाई को तब जाकर थोड़ा थमा जब तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक सीनियर सरकारी अधिकारी की माने तो इसी जंतर मंतर वाले प्रदर्शन के दौरान ही ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की असल बाढ़ आई थी। जरा पिछले साल से इसकी तुलना कीजिए। आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच सहयोग पोर्टल के जरिए 19 प्लेटफॉर्म्स को 2,312 ब्लॉकिंग ऑर्डर गए थे, यानी रोजाना औसतन केवल 6 ऑर्डर। और इस बार महज 5 महीने में आंकड़ा 1.95 लाख पहुंच गया। अब प्लेटफॉर्म वाइज ब्रेकअप भी जान लीजिए। करीब 1 लाख यानी आधे से ज्यादा अकेले इंस्टाग्राम को थमाए गए। फेसबुक के खाते में 80,000 ऑर्डर्स आए और यूट्यूब को करीब 15,000 ऑर्डर्स भेजे गए। यानी मेटा का हाल तो ये था कि हर 10 में से 9 टेक डाउन नोटिस उसी की चौखट पर पहुंच रहे थे। और ध्यान रहे, एक ऑर्डर का मतलब सिर्फ एक पोस्ट नहीं होता। एक ऑर्डर के जरिए सैकड़ों पोस्ट और अकाउंट्स एक साथ हटाए जा सकते हैं। अब एक ऑटोमेटिक खेल भी देखिए। टेक डाउन ऑर्डर्स के लिए गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है, नाम रखा है सहयोग पोर्टल। फरवरी में सरकार ने आईटी रूल्स में बदलाव किए। कहा कि अब 24-36 घंटे नहीं बल्कि 2 से 3 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना पड़ेगा। ऑर्डर आया तो मेटा ने अपना दिमाग लगाया। अपना एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सीधे गृह मंत्रालय के इसी सहयोग पोर्टल से जोड़ दिया। नतीजा, बिना किसी इंसानी दखल के पोस्ट हटने लगे। यानी पोर्टल पर सरकारी आदेश अपलोड हुआ और उधर मेटा से पोस्ट डिलीट। बीच में कोई इंसान बैठकर चेक नहीं करता कि पोस्ट सही थी या गलत। मेटा के पास आदेश पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के फाउंडर अपार गुप्ता के मुताबिक इस मशीन टू मशीन सिस्टम ने एक कानूनी जिम्मेदारी को बिना शर्त जी हुजूरी में बदल दिया है। मशीन को हुक्म मिला, मशीन ने पोस्ट हटा दी। और इस जी हुजूरी की चपेट में आया कौन? यूजर्स की माने तो सिर्फ जंतर मंतर के छात्र नहीं। अगर आपने सरकार की एथेनॉल फ्यूल नीति की आलोचना की, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कुछ लिखा या डीप फेक के नाम पर कुछ भी शेयर किया, सब पर कैंची चली।